बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों 12th एग्रीकल्चर की क्लास कुक्कुट रोग फर्स्ट, ये आपका चैप्टर 3 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें कुक्कुट रोग फर्स्ट से 3 OT पूछे जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 3 OT इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो बच्चों उसी के आधार पर हमने ये चैप्टर पूरा बनाया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने 3 नंबर पक्के जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दूसरी बात यह है, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बच्चों एक बात और, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप लोग आपने यदि पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप सभी वीडियो 12th एग्रीकल्चर की देख सकते हो, तथा आप PAT की छात्र हो तो भी आपको बहुत सारी वीडियो वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, और बच्चों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये 12th एग्रीकल्चर की आपका पूरा सिलेबस होने के बाद, यानी 2-4 दिन के अंतर्गत पूरा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद आपकी PAT की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बच्चों इस वीडियो की। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न देखिए, इसमें से OT आ रहे हैं, तो OT हमने इस लिए हैं। सबसे पहला OT आप लोग देख सकते हैं। प्लोरम बीमारी को सफ़ेद दस्त, वाइट वैसिलरी डायरिया आदि नामों से जाना जाता है। ध्यान रखें, प्लोरम जो बीमारी होती है उसको हम लोग सफ़ेद दस्त और वाइट वैसिलरी डायरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, VWD के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, VWD के नाम से भी इसको जाना जाता है। वाइट वैसिलरी डायरिया को WVD याद रखिए, VWD नहीं, WVD इसको काट लीजिए। ध्यान रखना आप लोग, WV और D, वाइट वैसिलरी डायरिया के नाम से इसको जान, 2-3 नाम है इसके, याद रखना। दूसरा है सफ़ेद दस्त बीमारी का रोग कारक क्या है, वो याद रखना, साल्मोनेला प्लोरम जीवाणु के द्वारा आपकी ये बीमारी होती है। किसके द्वारा? साल्मोनेला प्लोरम नामक जीवाणु से सफ़ेद दस्त या प्लोरम नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, सफ़ेद दस्त बीमारी के लक्षण 7 से 10 दिन में प्रकट होते हैं। कितने दिन में प्रकट हो जाते हैं? 7 से 10 दिन में ये सफ़ेद दस्त बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। यदि हम लोग आगे बात करें बच्चों, सफ़ेद दस्त बीमारी से कम उम्र के चूजे प्रभावित होते हैं। याद रखें, सफ़ेद दस्त जो प्लोरम बीमारी है बच्चों, इससे कम उम्र के जो चूजे होते हैं मुर्गियों के, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब ये रोग सबसे ज़्यादा आपकी मुर्गी के छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये रोग फैलता है। 5वां बच्चों, पोरोसिस और रिकेट्स। पोरोसिस बीमारी और रिकेट्स नामक बीमारी, ये पोषकहीनता वाले रोग हैं। मतलब ये पोषक तत्व की कमी से लगते हैं। जैसे रिकेट्स है, ये विटामिन D की कमी से होता है, और पोरोसिस है, यह भी आपका पोषक तत्व की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट है फाउल पॉक्स रोग। दूसरा रोग है फाउल पॉक्स रोग। ये विषाणु से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है बच्चों? ये विषाणु के द्वारा होने वाला मुर्गियों में प्रमुख रोग है। बच्चों चेचक रोग मुर्गियों में ग्रीष्म ऋतु में होता है। देखो फाउल पॉक्स को हम एक और नाम है चेचक रोग, याद रखना। चेचक रोग जो होता है ना, ये मुर्गियों में कब फैलता है? याद रखना, ये ग्रीष्म ऋतु में फैलता है, यानी गर्मियों में यह रोग सबसे ज़्यादा फैलता है। एक और रोग है बच्चों श्वसन शोथ। श्वसन शोथ रोग कब फैलता है? ये शरद ऋतु में फैलता है। श्वसन शोथ रोग होता है ना, ये आपका शरद ऋतु में फैलता है। टांगे कमजोर होना, पूंछ नीचे की ओर लटक जाना, ये प्लोरम बीमारी के लक्षण है। याद रखें आप लोग, मुर्गियों के पैर कमजोर हो जाते हैं, मुर्गियों की पीठ नीचे लटक जाती है, ये कौन सी बीमारी के? प्लोरम बीमारी के लक्षण है। प्लोरम बीमारी को हम लोग सफ़ेद दस्त भी कहते हैं। कोम तथा त्वचा पर छाले पड़ना फाउल पॉक्स बीमारी का लक्षण है। आपने पहले जाना कि फाउल पॉक्स जो बीमारी है ये आपकी विषाणु जनित बीमारी है, आपने पढ़ाया था मैंने आपको यहाँ पे। इस पर क्या होता है? कोम यानी मुर्गियों की जो कलंगी होती है ऊपर, वो और त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। ध्यान रखें, ये इस फाउल पॉक्स या चेचक बीमारी का प्रमुख लक्षण है। पक्षी को चोट लगना एक यांत्रिक रोग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पक्षी को चोट लगना कैसा रोग है? मैकेनिकल डिजीज है।
गोल कृमि एक आंतरिक परजीवी होते हैं, आपको याद होना चाहिए। गोल कृमि जो होते हैं ना आपके, वो आपके क्या होते हैं, राउंड वार्म बोलते हैं, और ये आपके इंटरनल परजीवी पैरासाइट होते हैं, ये पेट में पाए जाते हैं मुर्गियों के में। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके ओटी की ओर, और नेक्स्ट आपका ओटी है प्लोरम बीमारी का प्रकोप इनक्यूबेटर द्वारा प्राप्त चूजों में ज़्यादा फैलता है। जी हाँ बच्चों, प्लोरम जो बीमारी है, सफ़ेद दस्त जो बीमारी है, इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप उन चूजों में होता है जो चूजे अंडे से इनक्यूबेटर द्वारा चूजे प्राप्त होते हैं कृत्रिम रूप से। इनक्यूबेटर एक मशीन होती है, इससे पहले वाला यदि अपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको जानकारी भी होगी। तो उनमें सबसे ज़्यादा प्लोरम या सफ़ेद दस्त रोग बीमारी फैलती है। फॉल पॉक्स जो बीमारी है को गंबोरो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। फॉल पॉक्स बीमारी या चेचक बीमारी को गंबोरो के नाम से भी जाना जाता है। चेचक रोग भी चूजों में अधिक फैलता है, यानी फॉल पॉक्स बोलो या गंबोरो बोलो या चेचक बोलो, ये भी आपका चूजों में अधिक फैलता है, ध्यान रखें आप लोग। बच्चों BWD का पूरा नाम वेसिलरी व्हाइट डायरिया है, ध्यान रखें। वो देखो BWD है, सही शुरू में सही बताया था। BWD का नाम वेसिलरी व्हाइट डायरिया है, वेसिलरी व्हाइट डायरिया है, आपको याद होना चाहिए। रानीखेत बीमारी विषाणु द्वारा फैलती है। बच्चों याद रहे, रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है, याद रहे विषाणु द्वारा ये फैलती है। आने वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें से आपका क्वेश्चन अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं। मुर्गियों की चोंच काटना डीविकिंग कहलाता है। क्या होता है बच्चों, मुर्गियां जो होती हैं दूसरी मुर्गियों के अंडे फोड़ देती हैं, उनको लौंचती हैं उनके पंखों को। तो इस काम को रोकने के लिए मुर्गियों की आगे वाला जो भाग होता है थोड़ा सा नुकीला, उसको काट देती है। तो इस क्रिया को हम लोग डीविकिंग के नाम से जानते हैं। बच्चों मुर्गियों में टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा होती है, ध्यान रखें। ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, टीबी जिसको बोलते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा होने वाली एक आपकी बीमारी है मुर्गियों की प्रमुख। आगे बढ़े यदि हम लोग आगे क्वेश्चनों को देखें, नेक्स्ट है आपका विषैला भोजन खाने से मुर्गियों में रासायनिक रोग हो जाता है। याद रखना है बच्चों, विषैला भोजन खाने से मुर्गियों में कौन सा रोग हो जाता है, विषैला रोग खाने से मुर्गियों में रासायनिक रोग हो जाता है, केमिकली रोग। दाद खाज खुजली ये फफूंद जनित रोग हैं, सब लोग जानते हैं। दाद खाज खुजली ये मुर्गियों में होने वाले रोग हैं जो कि फंगस के द्वारा फैलते हैं। फाउल पॉक्स या चेचक रोग में मुर्गियों के पैरों पर घाव बन जाते हैं, क्योंकि जो छाले बनते हैं, छाले जब फूट जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं, घाव का रूप ले लेते हैं। किलनी बाह्य परजीवी है, जबकि गोल कृमि एक आंतरिक परजीवी है। देखो किलनी ऊपर रहती है मुर्गियों के और गोल कृमि मुर्गी के पेट में रहते हैं, ध्यान रखें। इसलिए ऊपर जो रहता है उसको बाह्य परजीवी कहते हैं, जबकि जो अंदर रहता है उसे आंतरिक परजीवी के नाम से जाना जाता है। अंतः परजीवी आंत में पाए जाते हैं, ध्यान रखें। जो अंतः अंदर के जो परजीवी हैं, पैरासाइट है, वो कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन यानी आंत में पाए जाते हैं। किलनी बुखार स्पायरोकीटा गैलिनेरम के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। किलनी जो बुखार होता है मुर्गियों में स्पायरोकीटा गैलिनेरम के कारण होता है। नेक्स्ट है बच्चों, फाउल पॉक्स रोग को कुक्कुट शीतला के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ बच्चों, फाउल पॉक्स रोग को कुक्कुट शीतला के नाम से भी जाना जाता है। फाउल पॉक्स रोग फिल्टर पासिंग विषाणु के द्वारा होता है, यह एबीपॉक्स विषाणु भी होता है एक, ध्यान रखें। एक एबीपॉक्स, एक कंफ्यूज ना हो, कई बार एबीपॉक्स लिखा आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। एबीपॉक्स या फिल्टर पासिंग विषाणु के द्वारा फाउल पॉक्स या चेचक बीमारी होती है मुर्गियों में। बच्चों मुर्गियों में लकवा एक विषाणु जनित बीमारी है, ध्यान रखें। लकवा मुर्गियों में एक वायरस जनित या विषाणु जनित बीमारी है। तो बच्चों ये आपके 28-29 क्वेश्चन मैंने बताए, यदि आप इनको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।